अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका इस्तकबाल है हमारे आज के नए एपिसोड दिल खोल के बोल में। तो हमारे साथ है ये प्यारी सी बच्ची माशाल्लाह 8 साल की ज़ैनब हाफिजा, जिन्होंने इतनी कम उम्र में कुरान हिफ्ज किया है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर और आपके बारे में ये जानकर। तो ज़ैनब, थोड़ी सी अपनी जर्नी बताओ, कैसा लगता है? कितने साल पहले आपका हिफ्ज कंप्लीट हो गया था? मेरा हिफ्ज 2 साल पहले कंप्लीट हुआ था। अच्छा जी, और बीच में मैंने अभी छोड़ दिया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बट अब मैंने दोबारा से कंटिन्यू करा है अपना हिफ्ज। दौर कर रही हूँ मैं। अरे वाह, जी, माशाल्लाह। कहाँ से, किस मदरसे से किया आपने? मैंने मदरसा अबू बकर सिद्दीक से किया है। अच्छा, जी माशाल्लाह। एक बड़ा नेचुरल सा सवाल है। जी अभी मतलब हिफ्ज जब करते हैं तो जी परेशानी भी आती है। जी तो जैसे आपके जितने बच्चे और भी देखेंगे, जी तो जी आप उनको क्या सजेशन दोगी, क्या एडवाइस दोगी? मैं उन्हें यही एडवाइस दूंगी कि आप फजर के टाइम और मगरिब के बाद जरूर पढ़िए। उस टाइम पे बहुत अच्छे से याद होता है। माशाल्लाह। अच्छा, वो जी, वक्त। और रात को सोने से पहले भी एक बार पढ़ते हैं तो तब भी बहुत अच्छे से याद होता है। अच्छा, वो दिमाग में बैठा रहता है। ये माशाल्लाह। एडवाइस मुझे मेरे उस्ताद ने दी थी। वाओ। और इसके साथ साथ आपकी स्कूल जी, एजुकेशन भी चल रही है बराबर? नहीं, जिस टाइम पे मैं हिफ्ज कर रही थी उस टाइम पर तो मेरे उस्ताद ने कहा था या तो आप हिफ्ज कीजिए या फिर स्कूल पढ़िए। तो मुझे क्या था, उस टाइम पे बहुत ज्यादा शौक था, तो मैंने कहा नहीं, मुझे हिफ्ज करना है। वही, माशाल्लाह। तो उस टाइम पे तो मैंने नहीं पढ़ा था। हिफ्ज करने के बाद मैं डायरेक्ट 4th क्लास में गई थी। अच्छा, जी, वाओ। आपके जितने और भी बच्चे थे या आपसे छोटे भी थे? मेरे मदरसे में हिफ्ज करने वाला तो मैंने अभी, मेरे टाइम में तो नहीं था। आप ही सबसे छोटे जी, रहे हैं। गुस्सा आता था, बहुत ज्यादा। लेकिन अल्लाह पाक ने आसानी की जी, गुस्सा मतलब हिफ्ज करने में नहीं आता था, गुस्सा अपने आप पर आता था। कभी कभी कि मैं याद नहीं क्यों होता नहीं था, कर पा रही हूँ, याद नहीं हो पा भूल रहा जा उस रही टाइम हूँ। पर। हाँ, उस टाइम पे इतनी अकल भी नहीं थी। अकल नहीं है, लेकिन बच्चों को रटवाना ही पड़ जाता है एक तरह से। जी लेकिन हो गया था जी, सब अच्छे से, माशाल्लाह। है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अब आगे क्या करने का इरादा है? आगे एक यूट्यूबर अच्छा, और यूट्यूबर में कंटेंट क्या लेके चलोगे? इस्लामिक, इस्लामिक लोगों का? को चीजें सिखाना, जो मैंने सीखा है वो दूसरों तक पहुंचाना, वाओ, जो कि अल्लाह के रसूल की हदीस भी है, खुद सीखो और सिखाओ। सिखाओ। तो बस यही कंटेंट है कि दूसरों को सिखाना। माशाल्लाह, माशाल्लाह, मतलब बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा और अगर प्रोफेशन की बात करें तो क्या बनना चाहोगी? डॉक्टर। डॉक्टर बनना जी, चाहोगी? अरे वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, वेरी नाइस। अल्लाह पाक आपको खूब कामयाब करे आमीन और आप अपने ख्वाब पूरे करो। आमीन। इसके अलावा खेलने का वक्त मिलता है? जी, स्कूल में मिलता है, घर बाकी में तो घर में वक्त नहीं ही नहीं मिलता। होता होगा, इतना टाइट जी, शेड्यूल रहता है। क्या रूटीन रहता है आपका? रूटीन ये रहता है, सुबह मैं उठती हूँ, नमाज पढ़ के कुरान पढ़ती हूँ, उसके बाद स्कूल चली जाती हूँ। स्कूल से मैं 1 बजे तक आती हूँ, उसके बाद खाना वगैरह खाकर 2:30 बजे तक मैं मदरसे चली जाती हूँ। मदरसे से मैं 4:30 या फिर 5 बजे आती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर पढ़ाई करना होता है और सबक याद, मैं बताती रही हूँ, मगरिब के बाद पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है तो वो पढ़ती हूँ। और मुझे पढ़ाने भी बच्चे आते हैं, उन्हें भी पढ़ाती हूँ, और मैं खुद भी स्कूल वगैरह का पढ़ती हूँ। तो बस पूरा दिन इसी में निकल जाता माशाल्लाह, है। माशाल्लाह। और बाकी वीडियो वगैरह भी आप बनानी कितने बहन होती भाई है। हैं? मेरी एक बड़ी बहन है और और आप मेरे एक एक हैं? भाई हैं। जी अच्छा, अरे वाह, तो आप सबसे छोटी हैं घर जी, में? अरे वाह, मैं पूरे घर में सबसे छोटी हूँ। पूरे घर में सबसे छोटी हो, माशाल्लाह। जय, आपने कोई कंपटीशन भी जी मतलब कोई पार्टिसिपेट किया है? जी, जैसे कुरानी तिलावत जी होती है। जी, मैंने अपने मदरसे में तकरीर दी थी और 40 हदीसें पढ़ी थी और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अवार्ड भी मिला था, मुझे ट्रॉफी मिली थी। माशाल्लाह। अच्छा, क्या क्या मतलब घर में सबने, वैसे तो ये बहुत अच्छी चीज है जी जी कि आप माशाल्लाह हाफिजा हो गई हैं। कई लोगों ने कुछ ऐतराज किया? जी, मेरे दादा और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एतराज किया था कि तुम लड़की हो, हिफ्ज कर कर क्या करोगी। तो मेरे उस्ताद ने ये नसीहत दी थी कि ऐसा नहीं है कि लड़के ही कर सकते हैं हिफ्ज, लड़कियां भी कर सकती हैं। उससे जो आगे की नस्लें हैं वो भी यही माशाल्लाह, करेंगी। सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी सोच, और वो भी इतनी सी उम्र में, बहुत मोटिवेट। अब दादा और जिन्होंने ये बात बोली थी, उनका अब क्या रिएक्शन होता है? अब तो उनका माशाल्लाह इतना अच्छा रिएक्शन होता है, वो बहुत प्राउड फील करते हैं। प्राउड फील करते हैं। अब जी तो जन्नती हो गए आपने, माशाल्लाह। आपका जो ये अमाल है, जी उन्हें जन्नत तक का रास्ता मिल गया है, जी, माशाल्लाह। पाता है। क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे जब हम लर्न करते हैं?
मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि याद नहीं होता, हम्म। और भी मतलब जब याद नहीं होता तब बहुत गुस्सा आता है, नींद की शॉर्टेज रहती है? बहुत ज्यादा। हाँ। मुझे नींद भी बहुत आती है और मैं नींद ढंग से ले भी नहीं पाती। ले नहीं पाती है। कितने बजे सो जाती हो रात में? मैं रात को 12 बजे तक सोती हूँ और सुबह में फिर फजर में उठना ही जी। उठना है लाजमी। और जब फजर में उठेंगी तो फिर अगर रात में जल्दी सो जाएंगी तब नींद पूरी हो मैं पाएगी। अगर मतलब वैसे 11 बजे तक सो जाती हूँ, बाकी अगर कभी कभी ऐसा होता है कि 12 बजे तक सोती हूँ, लेकिन 11 बजे सो जाती हूँ। है ज़ैनब, जी एक चीज जाननी है, जी। आपके जितने और भी बच्चे हमारी ये वीडियो देखेंगे तो उनको क्या आप नसीहत देंगी कि जिससे वो नमाजी बन जाएं जी। और मोबाइल से जरा बच जाएं, क्योंकि बहुत एडिक्शन है मोबाइल का बच्चों में, बताइए। मैं एक शेर में बताती हूँ। प्लीज। इंसान को सबसे ज्यादा महबूब अपनी जवानी होती है, बुढ़ापे में तो शेर भी शिकार करना छोड़ देता है। अगर अल्लाह की राह में आना है तो अभी से खुद को बदलें। बुढ़ापे में अगर तस्बीहां और मुसल्ले उठाने का प्लान है तो क्या खबर बुढ़ापा ही नसीब ना हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा मैसेज दिया है जी इसके शुक्रिया। साथ साथ आपके जितने बच्चे नमाज का पाबंद कैसे बने, उन्हें कैसे हमें वो करना चाहिए, हालांकि ये बड़ों की जिम्मेदारी होती है जी। घर में, ठीक है ना, कि हम हाँ। बड़े उन्हें लगाएं, लेकिन फिर भी बच्चों को आप क्या बोलोगे कि सब काम छोड़ के नमाज जरूर पढ़ लिया करें? जी वो मतलब अगर आप कभी फोन देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप सब चीजों को छोड़ के सबसे पहले नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ें। क्योंकि आप जितनी भी आपको कामयाबियां मिलती हैं वो सिर्फ और सिर्फ नमाज से मिलती हैं। बेशक अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बेशक बेशक, माशाल्लाह। अभी माशाल्लाह ज़ैनब हमें आप सूरह यासीन सुना सकती हैं? जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम, तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम, लितुनज़िरा क़ौमन मा उनज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह ज़ैनब, जी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना आमीन। कीमती वक्त दिया। आमीन। हमें अपनी दुआओं में खास याद रखना, इंशाअल्लाह। और मैं आपको यही दुआ देती हूँ, अल्लाह पाक आपको खूब आगे लेके जाए, आपके आमीन। तमाम ख्वाब पूरे करे। आमीन। बस बहुत आप अच्छा लोगों लगा। की दुआओं की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। तो गाइज आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़ैनब को खूब दुआएं दीजिए, और हम आज का एपिसोड यहीं एंड करते हैं। हम मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक और नए एपिसोड में। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। हाफिज।